हम सिंध से आए हैं स्पेशल। बिल्कुल, शुक्रिया सर। हाँ जी, तैयार हैं जी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीबी मरियम नवाज साहिबा ने की, और उसके पहले एक शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बात की थी, तो हमने ज़रूरी समझा कि उसका जवाब देना ज़रूरी है। और कहा मरियम बीबी ने कि ये जो मरासला है ये जाली है, और उसकी दलील ये पेश की कि वो जो एम्बेसडर पाकिस्तान के थे, जो सफ़ीर थे वाशिंगटन के अंदर, उनका रातों रात तबादला कर दिया गया जिस दिन वज़ीर आज़म ने ये बात कौम को बताई उससे एक दिन पहले। दूसरे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी, उसमें मैं इसलिए नहीं गया था कि मैंने पता किया तो पता चला कि कोई भी और अपोजिशन का लीडर वहाँ पर मौजूद नहीं था और किसी को दावत नहीं मिली हुई थी, और वो भी ऐसी ज़ुबानी बात थी। तो इन दोनों चीज़ों का मैं जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो कि एम्बेसडर को, सफ़ीर को रातों रात तब्दील कर दिया गया। अगर वो गूगल ही कर लेते तो उनको पता चल जाता कि ये तबादला जो है ये आज से तकरीबन 4 माह पहले इसका ऐलान हो चुका था और वो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका था। ये कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी, ये तो 4 महीने पुराना फैसला है, और जैसे मैंने कहा कि वो मीडिया के अंदर बता भी दिया गया है। आओ जी चौधरी साहब। अच्छा, दूसरी बात जो मियाँ शहबाज शरीफ ने की, वो कहते हैं कि जनाब ये आखिरी मिनट पे बुलाया और किसी और को नहीं बुलाया। तो आपके सामने ज़रा तफसील में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये हुई कि असेंबली के अंदर जिस वक्त हम गए, और उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए थे उसमें से एक फ़ैसला ये हुआ था कि ये तमाम मामला जो है वो पार्लियामान के सामने रखा जाए। वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और वहीं से सारी पाकिस्तान की फ़ैसला साजी होनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फ़ैसला जो है और ये मामला जो है ये पार्लियामान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके सामने रखा जाए। उसी दिन इजलास हुआ कौमी असम्बली का, बाबर अवान साहब खड़े हुए और उन्होंने करारदाद पेश की, और वो करारदाद ये थी कि इस कौमी सलामती के इजलास के अंदर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, तो असेंबली का हॉल जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए। उसके लिए खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है कौमी असेंबली के रूल्स के मुताबिक, कि ये अलाउ कर दिया जाए कि इस हॉल को, इस असेंबली के मेन हॉल को इस्तेमाल किया जाए इस ब्रीफिंग के लिए। वहाँ पर 150 से ज़्यादा ऑपोजिशन के MNAs मौजूद थे। एक से ज़्यादा दफ़ा इस करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई। बाशगाफ नारे लगा लगा कर उन्होंने मुस्तरद किया कि इस हॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ को बताया गया था और किसी को बताया नहीं गया, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये असेंबली के सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है, उस मीटिंग का नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उस करारदाद के ऊपर जो वोटिंग हुई उसका रिजल्ट भी मौजूद है, सारा इसके ऊपर वीडियोस भी शामिल हैं। उसके बाद ज़रा आ जाएं कि कौन उस पर इन्वाइटेड था। उसके अंदर सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ नहीं ऑपोजिशन की तरफ से इन्वाइटेड थे, तकरीबन तमाम बड़े लीडर्स जो हैं, बिलावल जरदारी इन्वाइटेड थे, आज़म हैदर होती साहब उसके अंदर इन्वाइटेड थे, आज़म तारड़ साहब इन्वाइटेड थे, इसके अंदर शरी रहमान इन्वाइटेड थी, इसके अंदर मौलाना असद महमूद इन्वाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इन्वाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इन्वाइटेड थे, और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं तकरीबन तमाम इसके अंदर इन्वाइटेड थे। इसका सर्कुलर, इसका नोटिफिकेशन मौजूद है। चले, उस दिन आपको ये सही इतला नहीं मिली, फिर तो आपको खबर हो गई ना। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 150 से ज़्यादा MNAs ऑपोजिशन के मौजूद थे और एक से ज़्यादा दफ़ा वोटिंग हुई और उन्होंने मुस्तरद किया असेंबली का हॉल अलाउ करना। चलें, किसी वजह से मियाँ साहब आपको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन आपने अगले दिन सुबह क्यों नहीं मुतालबा कर दिया कि दोबारा इजलास बुलाओ? आपने क्यों नहीं मुतालबा किया कि ब्रीफिंग की जाए? जिस वक्त ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि आप पार्लियामान की ब्रीफिंग में क्यों नहीं गए थे, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि ये दूसरों को इनविटेशन नहीं था और ये आखिरी मिनट पर दिया गया था। मियाँ साहब, आप आए इसलिए नहीं थे कि आपको मुंदरजात का मालूम इल्म था,
आपको पता था कि ये क्या सारा हुआ है, इसलिए आपने वहां पे आना पसंद नहीं किया। तो खुदा का वास्ता ये कौम को और सुप्रीम कोर्ट को ये कहानी सुनानी बंद कर दें कि आपको इसके बारे में पता नहीं था या ये जाली है। अब मैं आखिरी चीज़ से पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब को दूं, देखिए इस वक्त एक बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, और इस वक्त बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला किया। जिस वक्त असेंबली के अंदर ये करारदाद मुस्तरद हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन मुस्तरद हो गई, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो गई, तो हम सब की तो जाहिर है कुदरती ख्वाहिश ये, हम तो चाहते हैं इमरान खान रहे वज़ीर आज़म, अगले 1.5 साल भी रहे, उससे अगले 5 साल भी रहे, उससे अगले 5 साल भी रहें। लेकिन सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही दानिशमंदाना फैसला किया वज़ीर आज़म ने, और वो ये कि जब ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो जाए, जब इतनी कशीदगी का माहौल हो जाए, तो सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अवाम के पास वापस जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दिया जाए, और वो फैसला करें कि पाकिस्तान आगे कैसे लेकर चलना है, किसका बयानिया हकीकत पर मबनी है और किसका बयानिया जो है वो झूठ है। ये फैसला अवाम को करना चाहिए। तो फिर मैं आज दोहराऊंगा, वही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैसला और इमरान खान जैसा बड़ा लीडर ही कर सकता था कि जिसने खुद अपनी वजारत उज़्मा ख़त्म करने का फैसला कर लिया और ये फैसला किया कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो तमाम अपोजिशन को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आए मुकाबला करें। चौधरी साहब जी। अभी ये जो स्टेटमेंट ऑफ नहीं बाद में कमांडो साहब एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है और उसके ऊपर ये हुआ है। यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ, पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। यार मैं करूंगा पहले बात करेगा। अच्छा चले फिर आप करना। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले आज जवाब नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपने जमा कराई है। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है और हमने ये बात कही है। वही किराए के आदमी हो तुम, किराए के आदमी हो, चलो हटो यहाँ से, हटो किराए के आदमी। ये कैसे बात हो सकती है? बात करने दो, हटो, काफी हो तुम किराए के टक्कू, चलो हटो आगे। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स वो हम करना चाहते हैं। जब जवाब की बारी आएगी मती दे देंगे, जब जवाब की बारी आएगी दे देंगे। बदमाशी ना करो, चलो यहाँ से, बदमाशी ना करो, हटो। मैं जानता हूँ कमांडो से निकले हुए, फौज से निकले हुए आदमी नहीं, कोई माफी नहीं है, मालूम नहीं था मैं तुम्हें। चलो हटो आगे, हटो। कोई सवाल नहीं होगा। हो पता है तुम्हारा, हटो। अच्छा मती, हटो आपने बोल दिया ना जो बोलना था। हटो। गलत बात की है इन्होंने। ये ठीक है कि जबरदस्ती आप कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, पहले मेरे सवाल पता है किराए पे आते हैं लोग इस तरह, गलत बात कर रही किराए पे आते हैं लोग इस तरह। खत्म होती है फिर सवाल होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे से जवाब देना गलत बात है। हटो साहब ने ऐसी इजाजत नहीं होगी इस्तेमाल करने की। तुम साफी नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, मैं सियासतदान में वोट लेके आता हूँ। सभी काउंसलर का इलेक्शन में लड़ो। इमरान खान साहब ने इजाजत दी है इस जुबान की, क्या इमरान अच्छा खान चले, साहब हम यहाँ पे आते क्या मसला है? लाइव क्या चल रहा है? तुम तो, तुम्हारे तो नंबर बन रहे हैं कैमरे पे, 2 नंबर यूट्यूबर। तुम साफी नहीं हो, चलो यूट्यूबर, चलो हटो, साफी, मैं साफी हूँ, मैं यूट्यूब पे मेरा वीडियो आते हैं।
अपनी बात कर, चल तू अपनी बात करना, उसको छोड़। चलो यार, कोई मसला नहीं है सर। माजरत करें तो फिर आगे चलेंगे, माजरत करेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। किस चीज का अरे बारी सारा शर्म करो। गलत बात कर अच्छा किससे शक्ल है तुम्हारी माफी मांगने वाली? शक्ल देखो तुम तो साफी नहीं हो। खत्म करा रहा हूँ सर, फिर माजरत करें। यार तुमने तो उस खातून को मारा था, तुम्हारे माजरत छोड़ो यार, ऐसे ना करो। उस दिन तुमने औरतों को घुस के मारा, ये साफी है। मैं साफी मानते ही नहीं। ये यहाँ पे आता है सारे लोग। कोई नहीं बोली यार, आगे से हटो भाई। पहले माफी मांगोगे फिर किस बात पे माफी मांगू? तुमने क्या कहा? किराए के नहीं हो तुम? किराए के नहीं हो? पैसे लेके नहीं आते तुम यहाँ पे? शर्म आदमी पैसे लेके तुम क्या क्या करते हो तुम? मैं बताऊं तुम किससे पैसे लेते हो? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पेरोल पे रहे हो तुम सारी उम्र। उठा लो तुम। उठवा लो, तुम्हारी शक्ल है, कोई उठाएगा तुम्हें? अबे फेल क्या? चलो यार, में आगे हुए, चलो हटो आगे। आओ यार, काउंसलर का इलेक्शन लड़ो पहले जाके, सियासतदान का पता चले तुम्हें। ब्लैकमेलिंग ना क्या करो हर बात, हर वक्त में ब्लैकमेलिंग मोड में ना रहा करो। असर भाई क्यों बोलेंगे? किधर भागी है? भाईजान रिलैक्स करो, जवाब दे इसका। हमने अच्छा जी, पहली बात ये बात कही है, मीडिया से बदतमीजी तो लड़की को मारे थप्पड़, तुम क्या कर रहे हो? तुमने पार्लियामेंट की बेटी पे तुम्हारी वीडियो है, छोड़ना नहीं है, मत्ती को भी पकड़ा, बाबर को भी पकड़ लो। लड़की को थप्पड़ मारे, इसमें लड़की को थप्पड़ मारे, इसकी हालत ये है, हालत इसकी ये है। वो क्या जाता है यार, हमें बात करने में बस उसके बाद सवाल नहीं हो सकता, हमेशा आखिर में सवाल। मैं 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, हमेशा पहले बात मुकम्मल होती है, फिर सवाल के जो मर्जी सवाल पूछो, जो मर्जी सवाल पूछो, लेकिन पहले बात मुकम्मल होती है। हमेशा हमेशा पहले बात। हमारा तुम्हारी वीडियो है, एक घंटा में आपको सुनते हैं यहाँ पे इतना रिजर्व होना चाहिए बंदे में कि एक घंटे नहीं हो सकता। कोई सवाल के जवाब से नहीं भाग रहे, लेकिन हमेशा ये होता है पहले बात मुकम्मल होती है, फिर सवाल होता हमें है। पता है तुम्हें सवाल कहाँ से मिलते हैं। सिर्फ केस के हवाले से बात करें, एक इस तरह बात करें, ये साफी नहीं है, हमें सर पे चढ़ा हुआ।